अब फिर से शुरू करते हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज 15.3 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और उसमें हम यहाँ पर ये चीज देखने वाले हैं, व्यूइंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ ए सॉलिड। कोई भी सॉलिड ठोस आकार है जिसे हमने 3D शेप भी कहा था, तो उसको अगर अलग अलग साइड से काटें तो किस तरह की शेप्स मिलती हैं अंदर से, वो हमने यहाँ पर देखना है। तो उसके लिए यहाँ पर ये दी हुई है ब्रेड, ब्रेड की स्लाइसिंग की हुई है यहाँ पर। तो ब्रेड जो है जब बनती है तो उसका जो आटा होता है वो गूंथा हुआ आटा, तो उससे वो इस शेप में होती है, वो इस शेप में पूरा एक बॉक्स के जैसी शेप में वो पूरा एक इस तरह का टुकड़ा होता है जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं, घनाभ कहते हैं हिंदी में। और फिर उसको चाकू से जब वो पका लेते हैं उसके बाद उसको चाकू से काटते हैं, तो कट करते हैं, स्लाइस बनती है ब्रेड की, अलग अलग स्लाइस बनती है। तो हर एक स्लाइस की शेप जो है वो देखें तो किस शेप में होती है, इस तरह की शेप होती है। क्या शेप है ये? स्क्वायर। स्क्वायर शेप है। तो जब हम कट करते हैं तो उसमें जो फेस नजर आते हैं वो 2 डायमेंशनल फेस होते हैं, और वहां पर वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरह की शेप्स आपको नजर आएंगी। तो अलग अलग सॉलिड शेप को काटने पर अलग अलग टाइप की शेप नजर आएंगी। सॉलिड को काटने पर जैसा सॉलिड होगा उसके हिसाब से अंदर अलग अलग शेप्स नजर आएंगी। किसी को कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। तो अभी हम अलग अलग शेप्स देखते हैं। यहाँ पर ये शेप्स हैं और इनको काट काट कर देखना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट है आपकी, पिछली मीटिंग में बोला था कि आपने मिट्टी से ये अलग अलग शेप्स बनानी है, तो इनको बनाना है। और यहाँ पर अगर नहीं बनाई है अभी तो उसके लिए अब बना लेना। और जब वो गीली हो, एक तो मैंने बताया था कि सुखा के फिर उसकी वीडियो बनानी है आपने और मुझे भेजनी है, उसके हिसाब से नंबर लगेंगे। और जिसने वो वाली करनी होगी वो करना, और जिसने जल्दी करनी है तो उसके लिए एक काम ये आसान हो सकता है कि गीली मिट्टी से आपने बस ये शेप्स बनानी है और उनको चाकू से काट के दिखाना है वीडियो बना के। तो शेप्स बनानी है आपने और साथ में वीडियो में आपने उसको काटते हुए दिखाना है। तो चाकू से अलग अलग शेप को काटना है तो किस तरह की वो अंदर से नजर आएगी वो देखना है। तो यहाँ पर हम 2 तरह के कट लगाएंगे, 2 तरह के कट की बात करेंगे, एक वर्टिकल कट और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्षैतिज। ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं हिंदी मीडियम वालों। वर्टिकल कट का मतलब है ऐसे ऊपर से नीचे कट लगाना है आपने चाकू से इस तरह से, और हॉरिजॉन्टल का मतलब है ऐसे लेटा हुआ, चाकू को लेटा के रखना है और बीच से कट लगाना है इस तरह से। ये है ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, और ये वाला जो है ये हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज। तो फर्स्ट जो है ये वाला, इसको जब हम वर्टिकल काटें, ऊपर से नीचे की तरफ काटें, तो किस तरह की शेप नजर आएगी अंदर से वो तो हम देख ही चुके अभी, ब्रेड वाला एग्जांपल वही है। ऊपर से काटेंगे इसको तो यहाँ से इस तरह से कटेगा, ये ऐसे कटेगा ना। तो इसके अंदर आपको एक रेक्टेंगल नजर आएगा इस तरह से बीच में। इसको काट के जब इसके 2 हिस्से कर देंगे तो अंदर इसमें रेक्टेंगल ही शेप नजर आएगी, ऐसे ही नजर आएगा ना। तो ये हो गया वर्टिकल कट, ऊर्ध्वाधर। और क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब है लेटा के बीच से यहाँ से काटना है इसको, यहाँ से। पहले वाला मैं इरेज कर देता हूँ, फिर देखो। तो इस तरह का आपने ये कट लगाना है। जब यहां से काटेंगे बीचों बीच, यहां से इस तरह से, तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे यहां से बीचों बीच ही। ये वाला जो कट लगाया ये है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, मेरी तरफ देख लो। मैं नजर आ रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो जब आप किसी चीज को इस तरह से काटोगे, चाकू को ऐसे रखोगे सामने की तरफ सीधा खड़ा करके ऐसे, और ऐसे काटोगे। आपने वो चीज हाथ में पकड़ी, इस तरह से रखी जैसे आपने मिट्टी से वो क्यूबॉइड बनाया, घनाभ की शेप बनाई है, इस तरह से रखी आपने और ऐसे ऊपर से नीचे उसको काटा, इस तरह से काटा। तो काटने के बाद वो अंदर से जैसी शेप नजर आएगी वो आपने देख के उसका नाम बताना है, जो आपने वीडियो बनानी है असाइनमेंट वाली उसमें। और ये कट कौन सा है? इसको हम बोल रहे हैं वर्टिकल कट, ऊर्ध्वाधर। क्या बोल रहे हैं? रिपीट करो इंग्लिश वालों वर्टिकल। और हिंदी वालों, हिंदी वाले ऊर्ध्वाधर।
ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। एक ही आवाज आई, राहुल की आवाज ही नहीं आई। माइक ऑन करो राहुल। नहीं करना है, ऊर्ध्वाधर। तो ये ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल कट है। और दूसरा मैं बता रहा हूं कि जब आपने फिर दूसरा ये शेप लेनी है और उसको इस तरह से काटना है। चाकू को पहले ऐसे रखा था, अब चाकू को ऐसे रखना है, और वो चीज आपने हाथ में लेकर इस तरह से काटनी है, बीचों बीच से। समझ गए? समझ गए? ये जो था ये वर्टिकल था, ये कट वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर। और जब इस तरह से काटोगे तो ये कट जो होता है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज, हिंदी में क्षैतिज, और इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कट बोलो। हॉरिजॉन्टल। हाँ, और हिंदी में क्षैतिज कट, क्षैतिज काट, हिंदी में काट बोलेंगे, काट, क्षैतिज काट। तो इस तरह से आपने वो काटना है और अंदर से देखना है कैसी शेप नजर आती है। वो शेप फिर दिखानी है कि देखो इसमें ये वाली शेप नजर आ रही है। बस ऐसे बताना है आपने कि ये मैंने एक घनाभ लिया है। हिंदी वाले जैसे बोल रहे हो तो बोलेंगे ये मैंने एक घनाभ लिया है, इसको मैं ऐसे ऊर्ध्वाधर काट रहा हूं, तो अंदर से ये इसमें आयत नजर आता है। वो दिखाना है काटने के बाद कि देखो इसमें यहाँ पर ये आयत नजर आ रहा है। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे कि ये मैंने एक क्यूबॉइड लिया है, इसको जब मैं वर्टिकल कट करता हूं तो इसके अंदर से ये रेक्टेंगल नजर आता है। तो बस इस तरह से आपने वो 5-6 हमने शेप्स की बात की थी, उन सभी शेप्स में कट करके आपने दिखाना है। समझ गए? यस सर। यस सर। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो अभी। अब यहाँ पर आ जाओ फिर से जो हम बुक में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट शेप जो है, इस शेप का क्या नाम है? फर्स्ट तो थी ये क्यूबॉइड, ये वाली थी क्यूबॉइड घनाभ। सेकंड शेप जो है इसका नाम क्या है? नंबर 2। इस शेप का नाम क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर। हाँ, इसका नाम था सिलेंडर, हिंदी में बेलन। तो इसको भी काटेंगे अंदर से तो कैसी शेप नजर आएगी? हाँ जी। वर्टिकल काटेंगे तो कैसी शेप नजर आएगी अंदर से? यहाँ से इस तरह से वर्टिकल इसको काटना है, अंदर से कैसी शेप नजर आएगी? काटने के बाद इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, उनमें से एक टुकड़ा उठाएं अपनी तरफ घुमाएं तो देखेंगे तो अंदर से कैसी शेप नजर आएगी उसकी? किसी के मन में पिक्चर बन रही है तो बताओ। नहीं बनी पिक्चर? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल नजर आएगा अंदर से। तो ये हुआ वर्टिकल जब हम काटेंगे। और जब हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो क्या होगा? सर्कल। वर्टिकल जब हम काटेंगे तब तो बन गया ये रेक्टेंगल, आयत। अब जब हम इसको हॉरिजॉन्टल कट करेंगे, यहां से ऐसे कट करेंगे, इस तरह से काटना है इस डायरेक्शन में। सर्कल। हाँ, तो इसके अंदर ऐसे सर्कल, सर्कल, वृत्त नजर आएगा। तो दोनों तरह के कट यहाँ देख रहे हैं हम। उसी तरह से यहाँ नेक्स्ट पे आ जाओ, थर्ड पे। इसका नाम क्या था? पिरामिड। पिरामिड। तो इस पिरामिड में नीचे वाली शेप क्या है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। पहले हम देख लेते हैं, जब वर्टिकल लगाएंगे ऊपर से नीचे इस तरह से काटेंगे तो कैसा नजर आएगा? तब ये अंदर से ट्राइंगल नजर आएगा आपने। हाँ, तो वो ट्राइंगल शेप नजर आएगी, त्रिभुज। और जब इसको हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो जैसा नीचे होगा, अगर नीचे ट्राइंगल है तो ऊपर भी ये ट्राइंगल बनेगा, नीचे अगर आपका बेस इसका रेक्टेंगल है तो ऊपर भी रेक्टेंगल बनेगा। वो नीचे वाली शेप पर डिपेंड करेगा। तो इसको जब बनाओगे, उसको काट के देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट नंबर 4 जो है इसका नाम क्या है? सर्कल। सर्कल नहीं है, ये बॉल है, बॉल। उसका नाम होता है स्फेयर। स्फेयर हिंदी में कहते हैं गोला। हिंदी वालों बहुत सिंपल सा नाम है, याद रख लेना, गोला। अब इसको काटें तो कैसी नजर आएगी? ये तो घर में प्याज आलू जो काटते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। सर्कल। हाँ, तो अंदर से चाहे इसको हॉरिजॉन्टल काटें चाहे वर्टिकल काटें, ये वर्टिकल हो गया ऊपर से नीचे और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। दोनों तरफ से काटेंगे तो अंदर सर्कल ही नजर आएगा। तो इसके अंदर ये सर्कल शेप नजर आएगी।
और नेक्स्ट नंबर 5 इसका नाम क्या है? कोन, कोन। कोन हिंदी में शंकु। इसको काटें तो कैसा नजर आएगा? ऊपर से नीचे वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। सर मेरे फोन में 3% ही बैटरी है। तो चार्जिंग लगा के भी सुन सकता है लड़के, चार्ज करते हुए भी तो देख सकते हो आप। इसमें बताओ। ट्रायंगल। हाँ, ये अगर दिमाग में पिक्चर बन गई तब तो फिर करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही समझ में आ गया। तो दिमाग में बनना चाहिए कि अगर ऐसी शेप हो उसको मैं ऐसे काटूंगा तो अंदर से कैसा नजर आएगा। तो इसको जब कोन को ऊपर से नीचे इस तरह से काटोगे, मिट्टी का बनाकर फिर उसको काट के देखना, तब लगेगा पता। तो अंदर से ये ऐसी शेप नजर आएगी, ट्रायंगल शेप। 1 मिनट सी अच्छे से बना दो, तो ऐसी शेप नजर आएगी। और जब इसको हॉरिजॉन्टल काटें, ऊर्ध्वाधर इस तरह से, तो सर्कल। हाँ, तो अंदर से ये सर्कल शेप नजर आएगी। तो बस इतना सा काम है यहाँ पर। ये एक्सरसाइज इसी तरह की है, एक्सरसाइज 15.3। इसमें यही चीजें बोली हुई हैं। बोला है व्हाट क्रॉस सेक्शंस, क्रॉस सेक्शंस और हिंदी में अनुप्रस्थ काट बोला होगा। यही काटने के बाद अंदर से कैसा नजर आता है, वही। जब उसको वर्टिकल कट लगाएं और जब हॉरिजॉन्टल कट लगाएं, दोनों तरह के कट की बात की है। ये नीचे जो सॉलिड्स लिखे हैं इनकी ABCDE, इन सब में जब कट लगाएंगे तो किस तरह की क्रॉस सेक्शन बनेगी, वो पूछा हुआ है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने कॉपी में जब करना है इसको तो इस तरह से टेबल बनाकर करना है। टेबल बनाना है, 3 बॉक्स बनाने हैं इस तरह के। फर्स्ट वाले में यहां पर लिखना है आपने सॉलिड। सॉलिड मैं अभी बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भेजूंगा, वहां से देख के करना। आप याद रखने की जरूरत कुछ नहीं है, समझो बस। पहले हम लिख रहे हैं सॉलिड, हिंदी में ठोस। ठोस का नाम लिखेंगे, पहला ए वाला आ जाएगा यहाँ पर, ये ब्रिक। ईंट, ईंट कौन सी शेप है वो? तो वो है क्यूबॉइड शेप है। उसका नाम लिखना है बस, यही वाला यहाँ पर, ये जो है ए ब्रिक, तो वो लिखा हमने यहाँ। नेक्स्ट यहाँ पर 2 जो बॉक्स है इनमें ये लिखना है वर्टिकल कट और हॉरिजॉन्टल कट। यहाँ पर वर्टिकल कट आ जाएगा और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कट। ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, आपने पूरा लिखना है इसको। पहला आ गया सॉलिड, ठोस। दूसरे में आया वर्टिकल कट, ऊर्ध्वाधर काट। और नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कट, क्षैतिज काट। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। फर्स्ट, फिर यहाँ पर नाम लिखना चीज का, जो फर्स्ट वाली दी है यहाँ पर, अ ब्रिक, एक ईंट, उसका नाम आपने यहाँ लिखा। तो ये इसी तरह किया जैसे आपने ये फर्स्ट वाला किया था यहाँ पर, ये वाला। ये भी तो वही शेप थी, तो इसको अंदर से काटा तो कैसी शेप नजर आ रही है वो आपने लिखना है इसमें। तो काटने के बाद वर्टिकली जब काटा तो आपको यहाँ पर रेक्टेंगल नजर आएगा। तो हिंदी में आपने आयत लिखना है और इंग्लिश में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लिख लोगे ना? यस सर। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में भी इसी तरह से, वहां भी आयत ही बनेगा। तो अंदर से कैसा नजर आ रहा है वो आपने इस तरह से टेबल बना के लिखना है बस। बी वाला जब आप इसमें करेंगे तो बी में आप यहां पर लिखेंगे राउंड एप्पल, गोल सेब। और उसके अंदर से कैसी नजर आएगी, वो ये वाला हो गया, फोर्थ वाला, स्फेयर जैसे था। तो गोल सेब भी तो इसी शेप का होगा, तो अंदर से वो सर्कल नजर आएगा। तो यहाँ पर आपने सर्कल सर्कल लिखना है, वर्टिकल में भी हॉरिजॉन्टल में भी। तो हर एक शेप का नाम लिखकर इस तरह से आपने इसको करना है। कर लोगे ना? सी वाला जो है इसमें, सी में है एडाई, पासा। तो पासा जो है वो क्यूब शेप होती है इस तरह की। तो उसको जब अंदर से काटोगे आप तो स्क्वायर नजर आएंगे। तो यहाँ पर इसमें स्क्वायर आएगा वर्ग, सी वाले में। डी जो है वो पाइप की बात की है, तो पाइप जो है ये सिलेंडर की शेप होगी, ये वाली घन वाली, सॉरी ये बेलन नंबर 2 में जो हमने किया था। तो यहाँ से जो हमने बोला था वही होगा, रेक्टेंगल और सर्कल बनेंगे, आयत और वृत्त। ई वाला जो है आइसक्रीम कोन, तो आइसक्रीम कोन यहाँ पर ये नंबर 5 किया था, कोन शंकु, तो वो करना है आपने। तो हो जाएगी एक्सरसाइज कंप्लीट। यस सर। तो एक्सरसाइज में आपने बस इसी तरह का टेबल बनाना है, इन 5 आइटम्स का नाम लिख के उनकी कट कैसे होंगे वो लिखना है। तो इस तरह से आपने नेक्स्ट आ जाते हैं आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है यहाँ पर, इसमें है शैडो की बात है। ये यहाँ पर ये दिया हुआ है एक एग्जांपल, इसको देख लेते हैं।
इसमें यहाँ पर देखो, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। नजर आ रहा है? यस सर। तो क्या रखा है यहाँ लाइट के सामने? ये क्या रखा है? कौन? कौन रखा है? और सामने से टॉर्च की लाइट कर रहे हैं, और जब उसकी शैडो बन रही है, छाया, तो कौन सी शेप बन रही है यहाँ पर? ये ट्रायंगल। 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 तो ये तो था सॉलिड कोन, था पूरा ऐसे गोलाई में था इसकी। लेकिन जब शेडो बनती है तो वो सिर्फ 2 डायमेंशनल होती है, उसकी कोई मोटाई नहीं होती। तो छाया जो है वो वैसी है जैसे आप कट कर रहे थे। तो कट करने के बाद अंदर जैसी शेप नजर आ रही थी, उसकी छाया भी वैसी बनेगी। तो कोन की ये ट्रायंगल बन गई। अगर ऊपर से लाइट डालते तो कैसी नजर आती? नीचे यहाँ पर छाया बनती नीचे की साइड, तो कैसी बनती? अब ये सर्कल बनती, क्योंकि ऊपर से डाल रहे हैं तो ऊपर से ये सर्कुलर नजर आएगा। तो आप शेप बनाकर उनके ऊपर शैडो बनाकर उनके ऊपर लाइट डाल के टॉर्च की, आप उससे ये समझ सकते हो आराम से। तो बस इतना सा काम है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। समझ गए इतनी बात? यस सर। तो यहाँ पर यही है अभी। ये है एक्सरसाइज 15.4। इसमें देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन में यही बोला हुआ है, ऊपर से बल्ब की लाइट पड़ रही है, नीचे कैसी शेप नजर आएगी इसकी, शैडो की, छाया की, वो बतानी है। तो बॉल है पहले, ये बॉल की जब शैडो बनेगी नीचे तो कैसी बनेगी? कैसी छाया बनेगी इसकी, फर्स्ट वाले की? सर्कल। सर्कल। तो आपने बस फर्स्ट का आंसर ही लिखना है, ये सर्कल। सर्कल हिंदी में वाले लिखेंगे यहाँ पर वृत्त। बस इतना सा काम है, ठीक है। सेकंड, सेकंड वाला जो है ये पाइप, सिलेंड्रिकल शेप है पाइप की, ऊपर से इस तरह से शैडो डाल रहे हैं, नीचे कैसी शेप नजर आएगी इसकी? रेक्टेंगल। हाँ, तो वो आपने रेक्टेंगल या आयत यहाँ पर लिख लेना है। और थर्ड, ये बुक है, बुक इस तरह से खोल के रखी है, ऊपर से शैडो, ऊपर से लाइट डाल रहे हैं तो शैडो बनेगी, इसके नीचे छाया किस शेप में बनेगी? रेक्टेंगल। हाँ, तो यहाँ भी वही रेक्टेंगल आ जाएगा। समझ गए? यस सर। यस सर। तो इस तरह से ये आपने करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये, इसमें यहाँ पर शैडो दी हुई है, छाया दी हुई है, अलग ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पर छाया दी हुई है। ये किस किस ऑब्जेक्ट की छाया हो सकती है, किस किस शेप की ये छाया बन सकती है, वो बताना है आपको। फर्स्ट में ये सर्कल दिया है, तो सर्कल किस किस की बन सकती है? सर बॉल। बॉल यानी कि शेप का नाम बताना है वो। स्फेयर। स्फेयर। स्फेयर की शैडो, गोले की, गोला लिखना है हिंदी वालों ने। और किसकी छाया हो सकती है ऐसी? अभी हमने कोन की बात की थी ऊपर, कि कोन के ऊपर से, शंकु के ऊपर से। हाँ, तो कोन को भी ऊपर से अगर लाइट डालें तो उसकी भी बन सकती है ऐसी। तो ऐसी गोल को सी, ऐसी वृत्ताकार सर्कुलर शेप में छाया किस किस की बन सकती है, वो बताना है। और किसकी हो सकती है? सर बेल। सिलेंडर। हाँ, बेलन, हिंदी वाले बेलन लिखेंगे, इंग्लिश वाले सिलेंडर लिखेंगे, सिलेंडर में भी हो सकती है। तो अगर ये तीन ही लिख लोगे तो ही काफी है, और कोई दिमाग में आए तो वो भी लिख सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट है ये स्क्वायर, वर्ग। ये किस किस की छाया हो सकती है? क्यूब। क्यूब की हो सकती है ये। और किसकी हो सकती है? क्यूब हिंदी में घन लिखेंगे। और और सर सिलेंड्रिकल पाइप। नहीं। पाइप जो है, ये हम जो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, इसकी भी बन सकती है। इसकी जो है रेक्टेंगुलर भी बन सकती है, ऊपर से ऐसे डालें और ये थोड़ा, अगर इसकी मोटाई थोड़ी ज्यादा हो, चौड़ाई कम हो, बराबर बराबर हो जाए, तो सिलेंडर की भी शैडो ऐसी बन सकती है, स्क्वायर शेप में। क्यूबॉइड की भी बन सकती है, घनाभ की भी।
आप करके देखना जो जो आप लिख पाओ, इसमें जरूरी नहीं है सारे सबने लिखने ही है, 2-3 अगर लिख लोगे तो काफी हो जाएगा। इसमें आपका पिरामिड भी आ जाएगा, अगर स्क्वायर शेप में है उसका बेस पिरामिड का तो पिरामिड भी आ जाएगा। ट्रायंगल किसकी बनेगी, तो एक अभी हमने देख ही लिया, कौन, शंकु, ठीक है। उसके अलावा Yes, sir. पिरामिड की बन जाएगी, पिरामिड तो ऊपर से ट्रायंगुलर ही होता है, तो उसके उस साइड से अगर उसमें लाइट डालेंगे तो उसकी शैडो भी ऐसी बन जाएगी। रेक्टेंगल की किस किस से बन सकती है, तो वो आप यहाँ पर लिख लेना, लिख लोगे ना इसकी। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, सत्य असत्य, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें फर्स्ट है क्यूब कैन कास्ट शैडो इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। क्यूब जो होता है घन, उसकी छाया रेक्टेंगल या आयत की बन सकती है कि नहीं, क्यूब से। घर में क्यूब है कोई, तुम्हारे पास कोई क्यूब हो, पासा हो लूडो का, उसकी छाया डाल के देखना, उससे स्क्वायर तो बनता ही बनता है डायरेक्ट सामने से डालने, लेकिन थोड़ा तिरछा डालें तो देखना कैसी शेप बन सकती है छाया की, तो वो आयत बन सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रू आएगा, सत्य। नेक्स्ट है क्यूब कैन कास्ट अ शैडो ऑफ हेक्सागन, षटकोण, षटभुज, षटभुज 6 भुजाओं वाला जो होता है हेक्सागन, उसकी भी बन सकती है बोला। ऐसी छाया बन सकती है क्या क्यूब से, क्यूब से ऐसी छाया बन सकती है क्या? No, sir. करके देखना, बनेगी ये, ट्रू आएगा। सामने से डालोगे तब तो स्क्वायर ही बनेगा, लेकिन थोड़ा कहीं साइड वगैरह से डाल के देखना, उसको कोने से पकड़ के, कोने वाली साइड से लाइट डाल के देखना, ये बनेगा। किसी का बने तो उसकी फोटो या वीडियो बना के भेजना मुझे, 5 नंबर असाइनमेंट के मिल जाएंगे आज ही। समझ गए? Yes, समझ sir. गए क्या क्या काम करना है अभी? यस सर। तो असाइनमेंट Yes, वाला sir. जो बताया Yes, sir. वो, साथ में अभी 5 नंबर के असाइनमेंट ये और हो गई, क्यूब से ये हेक्सागन की शेप कैसी बन सकती है शैडो में, और ये 2 एक्सरसाइज 15.3 और 15.4, ये फेयर में करनी है। जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देख लेना, पिछली मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग वाली वीडियो थी, और वहां से काम पूरा करना। और साइंस का बोला था मैंने, वो चैप्टर नंबर 16 की वीडियो जो भेजी है उसको देख के उसमें जो जो काम कराया वो फेयर में करो, किसी ने नहीं किया अभी तक। और साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स रफ में करो, वो भी किसी ने नहीं किए हैं, करो जल्दी से। फिर मैं कल परसों उसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, वीडियो भेजूंगा एक, वहां से उसको आपने फेयर में करना है। लेकिन वो तब मिलेगी जब ये काम किया होगा सबने, मैथ का भी और साइंस का भी। मैथ का तो समझ गए ना क्या करना है, Yes, sir. और साइंस का ये है कि जो वीडियो भेजी थी चैप्टर नंबर 16 की, उसमें जो जो कराया वो पूरा फेयर कॉपी में, और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको रफ कॉपी में। 2 काम है। चैप्टर नंबर 16 का जो वीडियो भेजा था उसमें जो जो काम कराया है वो फेयर में करना है, और जब वो समझ लोगे तो फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स जो है उस चैप्टर के उनको रफ में करना है, खुद अपनी मर्जी से करने की कोशिश करनी है। सही हो चाहे गलत हो कोई बात नहीं, अपने दिमाग से ढूंढ ढूंढ के थोड़े बहुत, जरूरी नहीं है सारे आ जाए, थोड़े बहुत जितने आए उतने करना है। समझ गए अब? यस Yes, sir. तो ये है काम। फिर 2-3 दिन बाद फिर मीटिंग होगी। अभी जो हमने ये काम किया ये मैं अभी भेज रहा हूँ आपको, और रिकॉर्डिंग मैं थोड़ी देर बाद भेज दूंगा आपको, वहां से आप इसको दोबारा देखकर समझ सकते हो। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, 5 मिनट का टाइम बचा है हमारे पास। पूछना है किसी को? पूछना है कुछ? नो सर। ठीक है, तो काम पूरा करना पर। और हाँ, आशीष कहाँ गया? सुनाई दे रहा है आशीष? आशीष, अक्षिता, आशीष और अक्षिता, आशीष और अक्षिता। आशीष तो गायब ही हो गया। तुम्हारा जो इंस्पायर अवार्ड का वीडियो भेजा था उसके रिगार्डिंग उनकी जजेस की कॉल भी आ सकती है तुम्हें, वो भी क्वेश्चंस पूछेंगे,
तो उसके लिए भी तैयार रहना। जो जो हमने वीडियो में बोला था वो ध्यान से देख लेना, कैसे तुम्हारा मॉडल काम करता है उसके बारे में पूछेंगे वो तुम्हें ये पूछ सकते हैं कि कोडिंग वगैरह किसने की, तुम्हें आती है कोडिंग, तो उसमें बता देना कि हमने तो बस आइडिया दिया था, सर ने हेल्प की, कोडिंग वगैरह सर ने की है, हमें नहीं आती है, हमें बेसिक्स ही थोड़ी थोड़ी आती है, अभी हमने ज्यादा नहीं सीखी है। समझ गए अक्षिता, समझ गए? सर आशीष आपने सुना?